ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवहिदीन वन नारु लिल काफ़िरीन वल मुनाफ़िक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़ व नजअलहुम अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन। सलवात पढ़ें मुहम्मद। सूरह क़सस की आय करीमा है जिसमें खुदावंद आलम इस आयत के ज़रिए से क़यामत तक आने वाले हर इंसान के ज़हन को मुतवज्जे कर रहा है कि ज़ाहिरन हज़रत मूसा और फ़िरऔन के वाक़े को इस सूरे में पेश किया है, मगर इस वाक़े को पेश करने का हदफ़ और मकसद ये है कि आइंदा आने वाली नस्लें हज़रत मूसा जैसे राहबर, पेशवा और इमाम की हकीकत को समझें और फ़िरऔन के ज़ुल्म व तशद्दुद को भी समझें और साथ ही साथ ज़ालिम और मज़लूम के दरमियान फ़र्क क्या होता है इसको भी कौमें समझें कि फ़िरऔन ज़ुल्म करके थक गया और आखिरश उसे मिटना पड़ा। हज़रत मूसा सब्र करते रहे और सब्र की बुनियाद पर खुदावंद आलम ने उन्हें इतनी अज़मत बख्शी है कि फ़िरऔन जैसी हुकूमत को नीस्तो नाबूद करके बनी इसराइल पर भरपूर इख्तियार जनाब मूसा ने कायम कर लिया। एक सलवात पढ़िए। ये बात सोचने की है कि जनाब मूसा का वाक़या पैगंबर के आने से बहुत पहले का है, मगर क़ुरआन में गुज़श्ता वाक़यात का जो ज़िक्र है वो क्यों है? इसलिए कि जब सदियों पहले जनाब मूसा का ज़िक्र, तो जनाब मूसा की न शरीयत है, जनाब मूसा की न किताब है, न उनके अहकाम है, न कोई उनका मुक़ल्लिद है, न कोई उनकी सीरत पर, तो फिर बाद में क़ुरआन हकीम में ये वाक़यात का ज़िक्र क्यों हो रहा है? और सिर्फ जनाब मूसा और फ़िरऔन का ही ज़िक्र नहीं है, बल्कि बहुत से गुज़श्ता अम्बिया का ज़िक्र है और साथ ही साथ गुज़श्ता ज़ालिमीन का भी ज़िक्र है। मसलन हज़रत इब्राहीम का ज़माना गुज़रे और ज़्यादा दिन हो गए, मगर नमरूद का भी ज़िक्र है, हज़रत इब्राहीम का भी ज़िक्र है, नमरूद के ज़ुल्म व तशद्दुद का भी ज़िक्र है। और आगे जाएँ, काबिल का ज़िक्र है, उसने जुल्म किया, हाबिल मज़लूम थे, उसका तज़किरा है। अलग़रज़ गुज़श्ता अम्बिया, गुज़श्ता मज़लूमीन, गुज़श्ता ज़ालिमीन का जो ज़िक्र है, कोई न कोई उसका हदफ़ और मकसद है, वरना गुज़श्ता ज़ालिमीन और गुज़श्ता हुक्मरानों का तज़किरा करके क़ुरआन हमें क्या बताना चाह रहा है?
कोई न कोई इसमें राज है जो गुज़श्ता अम्बिया और गुज़श्ता मज़लूमीन और गुज़श्ता ज़ालिमीन का ज़िक्र कर रहा है, ताकि आइंदा आने वाली नस्लों को समझें। और मुफस्सिरीन, उलमा, फ़ुक़हा यही जवाब देंगे, चाहे वो जिस मसलक के हों, सब यही जवाब देंगे कि जनाब मूसा के ज़माने में ज़ालिम कौन था? फ़िरऔन था, उसका ज़िक्र है। हज़रत इब्राहीम के ज़माने में ज़ालिम नमरूद था, उसका ज़िक्र है। इसी तरह से हामान, क़ारून, शद्दाद, इन सबों का ज़िक्र है। ये तस्करा इस बात की अलामत है कि आइंदा आने वाली कौमें समझें कि देखो फ़िरऔन किस तरह से नीस्त नाबूद हुआ, इस तरह से कोई इंसान फ़िरऔन के नक्शे कदम पर न चलने पाए, किसी इंसान के अंदर फ़िरऔनियत न आने पाए। आइंदा नस्लों को कुरान बताना चाहता है कि मैं फ़िरऔन का ज़िक्र करके तुम्हारे ज़हन को झिझोड़ रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर कभी फ़िरऔनियत ना आने पाए। नमरूद का ज़िक्र करके तुम्हारे ज़हन को झिझोड़ रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर कभी नमरूदियत ना आने पाए। यही तो हम 1400 साल से बता रहे हैं कि वाक़े करबला गुज़रे 1400 साल हो गए, लेकिन फिर भी हम हर साल ज़िक्र करबला करते हैं, यजीद के जुल्म व फसाद का जिक्र करते हैं। उसी तरह से कि जैसे कुरान ज़हनों को झिझोड़ रहा है कि देखो तुम्हारे अंदर नमरूदियत ना आने पाए, तुम्हारे अंदर फ़िरऔनियत ना आने पाए, इसी तरह से यजीद के जुल्म का जिक्र करके हम बताना चाहते हैं कि अब दोबारा मुसलमानों में यजीदियत ना पनपने पाए। सलवात पढ़िए मोहम्मद। वरना गुज़श्ता ज़माने का ज़िक्र कहाँ, क़ुरान हकीम में ज़्यादातर वाक़यात गुज़श्ता दौर के बताए गए। 6500 से ज़्यादा आयतें हैं और उनमें जो अहकाम की आयतें हैं, अहकाम यानी फ़ुरूए दीन, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात वग़ैरह, ये जो अहकाम हैं जिनको अहकाम खमसा कहा जाता है, ये जो वाजिबात, मुस्तहब्बात, मकरूहात, मुबाहात, इनका तस्करा अगर क़ुरान में आप तलाश करें, जो उलमा ने बताए हैं कि सिर्फ़ 500 आयतें हैं कि जो अहकाम पर दलालत करती हैं, जिनसे अहकाम मुज्तहिदीन हासिल करते हैं। इतनी 500 आयतें, बाकी 6000 से ज़ायद आयतें क्या बता रही हैं? या तो अखलाक का दर्स देती है, या तो समाज और मुआशरा का सबक ये आयतें देती हैं, या गुज़श्ता दौर के जो अम्बिया और मज़लूमीन और ज़ालिमीन जो गुज़रे हैं उनका तस्करा कर रहे हैं। अहकाम पर सिर्फ 500 आयतें, बाकी 6000 आयतें किस लिए हैं? ताकि हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में खराबियाँ न पैदा होने पाए, इंसानों को इंसान बना के रखने के लिए दावत दी जा रही है। इंसान के अंदर इंसानियत कायम रहे, उसके लिए 6000 से ज़्यादा आयतें और 500 आयतें अहकाम के लिए सिर्फ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हम अहकाम पर अमल कर रहे हैं जो सिर्फ 500 आयतें हैं, तो हमें उससे भी ज़्यादा गौर करना चाहिए मुआशरे और समाज पर कि जिस पर कुदरत ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। इसीलिए सिर्फ मस्जिदों में बैठना इबादत नहीं है, सिर्फ तस्बीह तहलील अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह कहना इबादत नहीं है, बल्कि अगर मुआशरे की इस्लाह के लिए वो निकल रहा है और किसी भी अंदाज से वो मुआशरे की इस्लाह कर रहा है तो उसे इबादत में शुमार किया जाए। उसे नमाज से कम न समझो, उसे रोज़ा से कम न समझो, इसलिए कि कुदरत ने उस पर भी ज़ोर दिया है, उस पर भी ज़ोर दिया है। और जहाँ तक इंसानियत की बात है तो शरीयत इस्लामिया ने जो इंसानियत का सबक दिया है वो किसी भी मकतबे फ़िक्र में नहीं है। हम नमाज पढ़ रहे हैं और एक इंसान है जो दरिया में डूब रहा है,
नमाज हम पढ़ रहे हैं, इबादत परवरदिगार है, और वो एक इंसान है, एक ज़ी नफ्स है जो दरिया में डूब रहा है। अब शरीयत क्या कहती है कि तुम अल्लाह की इबादत करते रहो या उस इंसान को बचा लो। अगर वो डूब रहा है तो शरीयत कहती है कि अब तुम्हारी नमाज नहीं मानी जाएगी अगर तुमने इदामा दे दिया, बल्कि तुम नमाज को फौरन तोड़ो और उसकी जान बचाओ। क्यों? इसलिए कि नमाज इबादत परवरदिगार है, मगर इंसानियत है जो मुआशरे में तुम्हें जिंदगी अता करती है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कुरान इंसानियत का दर्स देता है, कुरान ज़िंदगी का दर्स देता है, कुरान हयात जावेदानी का दर्स देता है। जिस आय करीमा को मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, हज़रत मूसा का ज़माना है, बल्कि अभी हज़रत मूसा दुनिया में आए भी नहीं हैं। नजूमियों ने, काहिनों ने फ़िरऔन को ख़बर दे रखी है कि फ़िलिस्तीन की तरफ से, बनी इसराइल की तरफ से एक आग का शोला उठ रहा है। ये ख्वाब फ़िरौन ने भी देखा था कि एक आग का शोला है जो हमें और हमारी हुकूमत को खाकिस्तर कर रहा है। उसने नजूमियों से ताबीर पूछी, काहिनों से ताबीर पूछी, तो सब ने यही बताया, कहा कि इसका मतलब है कि फ़िलिस्तीन की तरफ से एक ऐसी आंधी चलेगी या एक ऐसा तुम्हारे ऊपर हमला होगा कि जिसकी बुनियाद पर तुम्हारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारा दबदबा नीस्तो नाबूद हो जाएगा। उसका मकसद ये था कि एक कोई बच्चा इस रुए ज़मीन पर आने वाला है बनी इसराइल में, और जो तुम्हारी हुकूमत को नीस्तो नाबूद कर देगा। तो फ़िरौन ने यह हुक्म दे रखा था, हुकूमत की तरफ से मखसूस दाइयाँ उस वक्त मिस्र में थी कि कोई बच्चा अगर मुतवल्लिद हो रहा है तो उसी वक्त पता चल जाएगा। अगर बेटा है तो फ़ौरन हुकूमत के दफ्तर में इत्तला करो, उसे कत्ल कर दिया जाएगा, और अगर बेटी है तो उसको खिदमत करने के लिए, कनीज़ी के लिए उसको छोड़ दिया जाएगा। ये ऐलान आम था, सिर्फ इसीलिए कि वो बच्चा आने न पाए जो मेरी हुकूमत के लिए ख़तरा है। तारीख़ ने दर्ज किया है लाखों की तादाद में, लेकिन कम से कम 90,000 बच्चों को कत्ल किया गया है उस वक्त, सिर्फ इस उम्मीद में कि कहीं ये मूसा ना हो। इस बच्चे को कत्ल कर दो, कहीं ये मूसा ना हो। इस बच्चे को कत्ल कर दो, कहीं ये मूसा ना हो। सिर्फ इस फिक्र में कि हुकूमत हमारी जाने न पाए। फ़िरऔन की हुकूमत के लिए जो ख़तरा लाहक होने वाला है, उस ख़तरा से महफूज रहने के लिए 90,000 बच्चों का कत्ले आम हुआ। लेकिन खुदावंद आलम बताना चाहता है कि तुम्हारे पास जितनी कुदरत है, जितनी ताकत है, जितनी बड़ी हुकूमत है, मगर फिर भी तुम्हारी हुकूमत महदूद है। तुम गौर कर रहे हो, सोच रहे हो, फिक्र कर रहे हो कि आखिर इसमें मूसा कहीं कोई ना हो, लेकिन जब हम मूसा को भेजना चाहेंगे तो तेरे दरबार में हम मूसा को बड़ा करेंगे, हम मूसा की परवरिश करेंगे, और मूसा तुम्हारे ही दरबार में परवरिश पाके तुम्हारे लिए ख़तरनाक साबित होंगे और तुम्हारी हुकूमत को नीस्तो नाबूद करेंगे। वरना फ़िरऔन के महल से हटकर कहीं और दूसरी जगह भी जनाब मूसा की परवरिश हो सकती थी, मगर कुदरत ने इंतज़ाम किया कि तुम अपनी हुकूमत के गुरूर में मत रहो, तुम अपने दौर, अपने दबदबा की बुनियाद पर मुतकब्बिर न हो जाओ। देखो मैं हूँ, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन क़दीर। जो हुकूमतें खुदा को भूल जाती हैं, जो हुक्काम खुदा को फरामोश कर देते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि वो अपनी हुकूमत के गुरूर में
उस ज़ात को फरामोश कर देते हैं कि जो ज़ात पूरी कायनात पर मुहीत है, उस ज़ात को फरामोश कर देते हैं और सोचते हैं कि हाँ एक दायरे तक हमारी हुकूमत है, अब इस हुकूमत के मुकाबले में कौन है। मगर कुदरत इस तरह का वाक़या और इस तरह के हक़ाइक़ पेश करके बताना चाहती है कि देखो तुम्हारी हुकूमतें महदूद हैं, मैं अला कुल्ले शैइन क़दीर हूँ। तुम्हारी हुकूमतें बहुत महदूद हैं। और ये क़िस्सा चलता रहा यहाँ तक कि जनाब मूसा की विलादत हो गई। तारीख़ ने दर्ज किया कि जनाब मूसा की जिस वक्त विलादत हुई तो एक दाई जो जनाब मूसा के घर आई और उसके बाद वो वहाँ से निकल रही थी, जो हुकूमती सिपाही थे, किसी की निगाह पड़ गई तो उन लोगों को ये शक हुआ कि इस दाई का घर में आना इसका मतलब है कि कोई न कोई विलादत हुई। और उन सिपाहियों ने, उन मामूरीन ने आके जनाब मूसा के घर गोया छापा मार दिया, आज की ज़बान में कहा जाए कि पकड़ा जाए कि कहाँ बच्चा पैदा हुआ है। अब जो रिवायत बताती है, जो तारीख़ बताती है कि सिपाही तो आ रहे हैं पता लगाने के लिए, जनाब मूसा पैदा हो चुके हैं, घर में जनाब मूसा की माँ है या जनाब मूसा की एक बहन है, गालिबन कुलसूम नाम है उनका। जनाब मूसा की बहन इस फिक्र में है कि सिपाही आएंगे तो हमारे भाई को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अब वो करे तो क्या करे। और इतने में दरवाजे पे वो सिपाही आ गए घर में घुसने के लिए ताकि तफ्तीश की जाए। तारीख़ ने दर्ज किया कि जनाब मूसा की बहन को ये भरोसा है कि ये खुदा का खुसूसी बंदा है और खुदा की ये अता है, जिसने अता किया है वही हिफाजत करने वाला है। जनाब मूसा की बहन ने अपने भाई को लिया और क्या किया, उस वक्त कोई और रास्ता नहीं था, एक तंदूर था वो उसी के हवाले कर दिया। तंदूर था, तंदूर के हवाले कर दिया, रोशन तंदूर जल रहा है। जनाब मूसा की बहन अपने भाई को उस तंदूर के हवाले कर रही हैं। जनाब मूसा तो मासूम है, जनाब मूसा तो पैगंबर है, जनाब मूसा तो नबी हैं, उनकी इस्मत अपनी जगह, उनके अकायद अपनी जगह, उनकी हकीकत अपनी जगह। लेकिन यहाँ रुक कर मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, मूसा की बहन का कितना बड़ा किरदार था, खुदा की कुदरत पर कितना यकीन कामिल था कि जिस बच्चे को खुदा ने अता किया है वही खुदा हिफाजत करने वाला है। और जनाब मूसा को तंदूर में डाल दिया। सिपाही आए चारों तरफ तफ्तीश करके वापस, और उसके बाद जब दहाना खोला तो जनाब मूसा खेल रहे हैं, हंस रहे हैं और आग गुलजार हो चुकी है। यानी खुदा है जो हर शय पर कुदरत रखने वाला है, आग के अंदर हरारत देने का मालिक भी खुदा है, मूसा की हिफाजत करने वाला भी खुदा है। जो अल्लाह आग को बुझा सकता है वही खुदा मूसा को हयात भी अता कर सकता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। इस तरह से जनाब मूसा को पहले दिन बचाया गया। अब मादर मूसा फ़िक्रमंद हैं कि हम इस बच्चे को करें तो क्या करें, जालिम की चंगुल से बचाना है। फ़िरऔन को अगर पता चल गया तो मेरे बच्चे की जान बचने वाली नहीं है। जनाब मूसा की माँ को इल्हाम हुआ कि आप एक संदूक बनाएं और दरिया के हवाले कर दें। बहन का कितना बड़ा किरदार था, अब माँ का किरदार देखें। बहन ने तंदूर के हवाले किया, माँ है जो दरिया के हवाले करना चाहती है, चूँकि हुक्म परवरदिगार है। वो संदूक बनवाएं तो कहाँ बनवाएं, इन्हीं के कौम कबीले का, यानी फ़िरऔन के कौम कबीले का एक शख्स था जो नज्जारी का काम करता था। जनाब मूसा की माँ ने कहा कि भाई, रिवायत में है कि 5 बालिश्त का एक छोटा सा संदूक बनवाया
उसे शक हुआ कि आखिर ये 5 बालिश का छोटा सा संदूक क्या करेंगे। कहा कि एक शर्त पे मैं बनाऊंगा कि आप बताइए इसको करेंगी क्या। झूठ बोल नहीं सकती हैं। जनाबे मूसा की माँ को भरोसा है और बता दिया साफ साफ कि खुदा की तरफ से हुक्म हुआ है, मैं ऐसा करने वाली। उसने बनाने को तो बना दिया मगर मकान पर निशान लगा दिया और हुकूमत तक ख़बर पहुंचा दी, दरबार फ़िरौन तक ख़बर पहुंचा दी कि इस तरह का वाक़या मिस्र में हुआ है। अब रवायत में है कि जनाब मूसा के बारे में जैसे ही इसने जासूसी की ये गूंगा हो गया। उसके बाद फिर इसने तौबा की, उसके बाद फिर इसकी ज़बान वापस हो गई। दोबारा फिर इसने इरादा किया, फिर गूंगा भी हो गया, उसके हाथ भी शल हो गए। फिर उसने तौबा की। अलगरज उसने तौबा कर लिया और जनाब मूसा के बारे में जो कुछ बताया, जो कुछ बताना चाह रहा था, जो हकीकत वो अया करना चाह रहा था, वो बजाय हकीकत अया करने के दरबारी ख़ुद इसके ख़िलाफ़ हो गए, हुकूमत ख़ुद ख़िलाफ़ हो गई कि तुम दरबार का मजाक उड़ाना चाहते हो। और जनाब मूसा को संदूक में रखा गया और उस शख्स को दरबार से बाहर निकाल दिया गया, इसलिए कि उसकी बात पर किसी ने यकीन ही नहीं किया। जनाब मूसा पर ईमान लाने वाला वही शख्स है। जब तीसरी मरतबा उसकी तौबा कबूल हुई और मादर मूसा से पूरी हकीकत बयान की तो उसने कहा कि मैं ईमान ला रहा हूँ, इसलिए ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये खुदा का नुमाइंदा है। इसीलिए मोमिने आले फ़िरऔन जो कहा गया है वो जनाब हिस्कील को कहा गया है। इन्हीं को मोमिने आले फ़िरऔन, और इन्होंने ही वो गहवारा तैयार किया, संदूक जिसमें जनाब मूसा को रखा गया। तो पहले तो दुश्मनी, पहले तो जासूसी, मगर तौबा जब कर लिया तो मोमिने आले फ़िरऔन की फहरिस्त में पहुंच गए। इससे एक चीज़ और भी हम लोगों को सबक मिलता है कि इंसान अगर गुनाहों में मुलव्विस हो चुका है तो खुदा की बारगाह खुली हुई है। अगर सच्ची नीयत के साथ इंसान तौबा कर लेता है तो हिस्कील भी वो मोमिने आले फ़िरऔन में शुमार हो जाता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। और जनाब मूसा को क्या कामयाबी मिली, दरिया के हवाले हुए, बहुत तफसीली वाक़यात। जनाब मूसा आखिरकार दरबार फ़िरौन में पले बड़े हुए और हुकूमत ऐसी कायम की कि फ़िरौन जितना ख्वाब देख रहा था उसका ख्वाब चूर हो गया। और कुरान आवाज़ देता है वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़, हम चाहते हैं, हम इरादा रखते हैं, कुरान कह रहा है कि हम इरादा रखते हैं, हम चाहते हैं कि उन लोगों पर एहसान करें कि जिनको कमज़ोर बना दिया गया है। कमज़ोर थे नहीं, वो कमज़ोर बना दिया गया है। अन्नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू फ़िल अर्ज़, ज़मीन में जिनको कमज़ोर बना दिया गया है हम उन पर एहसान करने का इरादा रखते हैं। और क्या, वनजअलहुम अइम्मा, इसी रुए ज़मीन पर हम उनको इमामत देंगे, हम उन्हें इमाम बनाएंगे। नजअलहुम अइम्मा, हम उन्हें पेशवा और इमाम बनाएंगे। वनजअलहुमुल वारिसीन, और हम उन्हें इस रुए ज़मीन पर वारिस बनाएंगे। क्या मतलब इसका, यानी तुमने जुल्म करके कमज़ोर बनाने की कोशिश की है, कमज़ोर बना दिया, लेकिन हमारे जो ख़ास बंदे हैं कमज़ोर तुमने बनाया मगर मजबूत हम बनाएंगे। कमज़ोर तुमने बनाया, हुकूमत हम अता करेंगे। कमज़ोर तुमने बनाया, इमाम और पेशवा हम बनाएंगे। कमज़ोर तुमने बनाया मगर ज़मीन पर वारिस हम बनाएंगे। चाहे वो मूसा का दौर हो, चाहे अली का दौर हो, चाहे हसन का दौर हो, चाहे हुसैन का दौर हो, चाहे आखिरी इमाम का दौर हो, तुमने कमज़ोर करना चाहा मगर हम इनको दुनिया में रोशन करते रहेंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद। इसीलिए मिस्दाक़ आयत में आखिरी हुकूमत मानी जाती है।
इमाम ज़माना की हुकूमत मानी जाती है कि दुनिया वालों ने कमज़ोर समझा, दुनिया वालों ने कमज़ोर करने की कोशिश की, मगर खुदा है जो इन्हें बुलंदो बाला करने पे आमादा है। अज़ीज़ान मोहतरम, इंसान जो जालिम इंसान होता है उसके अंदर ये वसवसा कहा जाए या गंदी सियासत कहा जाए, मगरूर और मुतकब्बिर इंसान हो जाता है, जिसके नतीजे में सिर्फ़ एक चीज़ उसके जहन में आती है कि हमारी हुकूमत बाकी रहे, बाकी दुनिया चाहे मिट जाए चाहे ज़िंदा रहे, लेकिन मेरी हुकूमत बरकरार रहे। हम जो चाहे करें, जायज़ करें नाजायज़ करें, कोई हमारे सामने बोलने वाला ना हो। यही काम यजीद भी कर रहा था, यही काम यजीद से पहले भी हुआ। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर यजीद से सवाल हो कि तेरी हुकूमत उस ज़माने में दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत अगर थी तो यजीद के पास थी। अरबिस्तान से लेके अफ्रीका की सरहदों तक यजीद की हुकूमत फैली हुई है। यजीद से अगर सवाल किया जाए कि इतनी दूर तक तेरी हुकूमत फैली हुई है, हज़ारों लाखों की तादाद में तेरी हुकूमत की बैयत करने वाले हैं, तेरी बैयत के मातहत हैं, अगर एक हुसैन बैयत नहीं करेंगे तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? भाई इतने लाखों की तादाद में है लोग, अरबिस्तान से लेके अफ्रीका की सरहदों तक सब तेरी बैयत में हैं। एक हुसैन अगर बैयत से इनकार कर रहे हैं तो छोड़ दे, क्यों कत्ल करने पे आमादा है? बैयत से अगर इनकार कर रहे हैं तो उन पर जुल्म करने के लिए क्यों आमादा है? क्यों इतना इसरार कर रहा है कि नहीं आप बैयत करिए? उसकी वजह यह है कि यजीद भी समझ रहा है कि सारी दुनिया के इंसान एक तरफ, शख्सियत हुसैन एक तरफ। यजीद भी समझ रहा है, वरना इतने लोग बैयत कर चुके हैं, उसे उसी पर इक्तफा कर लेना चाहिए और इमाम हुसैन से बैयत का तकाज़ा ही नहीं करना चाहिए कि इतने लोग तो हमारी बैयत कर रहे हैं, एक हुसैन बैयत नहीं करेंगे तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा। मगर वो समझ रहा है कि अगर एक हुसैन ने बैयत नहीं की तो मेरा जो मकसद है वो सब बर्बाद हो जाएगा। मकसद उसका क्या था? उसने ऐलान किया कि ना कोई वही इलाही नाजिल हुई है, ना कोई कुरान आया है, ये सब बनी हाशिम का ढोंग है। ये यजीद की तरफ से ऐलान। इसका मतलब ये है कि यजीद ये कहना चाहता है कि कुरान की कोई हकीकत नहीं है, ये सब बनी हाशिम का बनाया हुआ अपना दस्तूरुल अमल है। अगर यजीद अपने इस रवैया पर और इस कानून पर कायम है कि कुरान का कोई वजूद नहीं और ये सब बनी हाशिम का अपना बनाया हुआ है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ हाँ कह दें, इसका मतलब है कि यजीद जो नज़रिया रखता है उसकी ताईद, उस पर मोहर लगा रहे हैं इमाम हुसैन। और नवासे पैगंबर अगर हाँ कर दे तो इसका मतलब है कि जो कुछ यजीद कर रहा है ये सब शरीयत मोहम्मदी का जुज़ हो गया, सब जायज़ हो गया। यजीद इसलिए इसरार कर रहा है कि बस हुसैन हाँ कह दें ताकि हम दुनिया में शराब नोशी को भी जायज़ बना दें, कुरान का जो इनकार कर रहे हैं वो भी दुरुस्त हो जाए, हलाल मोहम्मदी को जो हराम कर रहे हैं वो भी वही हो जाए, हराम को जो हलाल कर रहे हैं वो भी नाफिज हो जाए। लेकिन इमाम हुसैन बताना चाहते हैं कि अगर हमने बैयत कर ली तो फिर इस्लाम में बचता ही क्या है? न फिर कुरान बचेगा, न सीरत बचेगी, न रसूल की तारीख बचेगी, ना इम्मा की तारीख बचेगी, जिसके नतीजे में शरीयत ख़त्म हो जाएगी। अज़ीज़ान गिरामी, यजीद बैयत का तालिब है, इमाम हुसैन उस मुतालिबे का इनकार कर रहे हैं। आमतौर से ज़ाकिरीन ये बयान कर देते हैं कि यजीद चूँकि शराब पीता था, शराब खार था, इसलिए इमाम हुसैन ने उसकी बैयत नहीं की। यजीद एक ज़ानी इंसान था इसलिए उसकी बैयत नहीं की। यजीद जुआ खेलता था इसलिए, यानी दुनिया की खराबियाँ उसके अंदर पाई जा रही थी,
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसलिए यजीद की बैयत नहीं की। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ साहिबान अक्ल व फ़हम, ये जो कहा जाए कि यजीद के अंदर ये ख़राबियाँ थी इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बैयत नहीं की, थोड़ी देर के लिए अगर हम ये तस्लीम कर लें कि यजीद नमाज पढ़ता होता, यजीद रोज़ा रखने वाला होता, यजीद हज करने वाला होता और बैयत का तालिब हो जाता, तो क्या इमाम हुसैन बैयत कर लेते? क्या इमाम हुसैन बैयत कर लेते अगर यजीद नमाजी होता? बिलफर्ज पंजगाना नमाजी हो जाता, रोज़े का पाबंद होता, हज करने जाता और कहता कि हुसैन मेरी बैयत करे, तो क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैयत कर लेते? ये कानून कुल्ली है, तवज्जो, ये कानून कुल्ली है इब्तिदा से लेकर आज तक कि कभी भी किसी मासूम ने गैर मासूम की बैयत नहीं की है। किसी भी मासूम ने गैर मासूम की बैयत नहीं की है। न इमाम हुसैन ने यजीद की बैयत की है, न अली ने मुआविया की बैयत की है और न दूसरे हुक्मरानों की बैयत की है, इसलिए कि मासूम कभी भी गैर मासूम के हाथों पर बैयत कर ही नहीं सकता। लिहाजा यजीद अगर नमाजी होता तब भी इमाम हुसैन उसके हाथों पर बैयत करने वाले नहीं थे, मुमकिन ही नहीं था। तो बैयत से तो इनकार हर हाल में होना था, चाहे वो शराबी है और चाहे वो नमाजी होता, हर हाल में बैयत से इनकार। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आवाज़ देना चाहते हैं कि इसने वही इलाही का इनकार कर दिया है, और वही इलाही का इनकार, न जाने दुनिया में कितने कुफ़ार और मुशरिकीन हैं वही इलाही का इनकार करते हैं, कुरान का इनकार करते हैं। तो सबसे इमाम हुसैन तो जंग नहीं कर रहे हैं, सबसे इमाम हुसैन बरसरे पैकार नहीं हैं। तो यजीद भी इनकार कर रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है मौला, आप क्यों इतना छोटा सा काफिला बच्चों को औरतों को लेकर करबला की तरफ जा रहे हैं? नहीं मान रहा है कुरान को, ना माने, बहुत से दुनिया में है नहीं मानने वाले, छोड़ दीजिए इसको। मगर इमाम फरमा रहे हैं कि मसला न मानने का नहीं है, न माने न माने, जैसे बहुत से बेदीन है, एक यजीद भी रहेगा, मगर वो खिलाफत का दावेदार है। चूँकि न मानने के साथ साथ खलीफतुल मुस्लिमीन होने का दावेदार है, और अगर खलीफतुल मुस्लिमीन मुनकिरे कुरान हो जाए, मुनकिरे सीरत पैगंबर हो जाए, तो फिर इस्लाम में बचता ही क्या है? इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतना बड़ा इक़दाम किया, वरना सिर्फ मुनकिर होने की बुनियाद पर नहीं है। खिलाफत का दावेदार ना होता, बहुत से दुनिया में है बेदीन, एक यजीद भी रहता, बहुत से हैं कुफ़ार और मुशरिकीन, वैसे एक यजीद भी रहता। इमाम हुसैन क़तान इस तरह से करबला की समतनात है, लेकिन वो खलीफतुल मुस्लिमीन का दावेदार है, इस्लाम में रहबरियत का दावेदार है। जो मुनकिरे कुरान हो वो रहबरियत का दावेदार हो, ये मुमकिन नहीं है। रहबरियत और इमामत और पेशवाई का दावेदार वही हो सकता है जो कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला हो। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान और सुन्नत का मुखालिफ कभी भी रहबरियत का दावेदार नहीं हो सकता, गुनहगार कभी पेशवाई का दावेदार नहीं हो सकता। छोटी सी मिसाल दे दें, मसलन हम खुद झूठ बोलते हैं, हम खुद झूठ बोलते हो और किसी के पीछे हम नमाज पढ़ने का इरादा करें कि चलो मगरिब की नमाज है, फला मौलाना के पीछे हम नमाज पढ़ लें, लेकिन मगरिब से पहले उनको कहीं हमने झूठ बोलते हुए देख लिया। मगरिब से पहले हमने झूठ बोलते हुए देख लिया, या हम ही से वो झूठ बोल गए। हम खुद झूठ बोलते हैं, मगर एक झूठा होने के बावजूद मैं उनके पीछे नमाज पढ़ने के लिए तैयार नहीं होऊंगा। क्यों? इसलिए कि ऐसा पेश नमाज कि जो झूठ बोलता हो, हम कतन उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, जबकि हम खुद झूठ बोल रहे हैं, जबकि वो गुनाह खुद हमारे अंदर पाया जा रहा हो। इसके बावजूद हम उस गुनहगार के पीछे
नमाज पढ़ने वाले नहीं होंगे, कभी तैयार नहीं होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, 2 रकत की इमामत के लिए जब इतनी छानबीन हम करते हैं तो जो कौम की पूरी रहबरी और इमामत करने वाला है, हम उसके बारे में क्यों न छानबीन करें। इसीलिए शरीयत ने कहा है कि वही इमामत का हकदार है कि जिसके ऊपर इस्मत की मोहर लगी होगी, जो मासूम होगा। हर एक इमामत का हकदार नहीं हो सकता। सलवात पढ़िए मोहम्मद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसलिए इतना बड़ा इक़दाम किया, अपने साथ बच्चों को ले गए और ख़वातीन को ले गए। पता था कि यज़ीद हमें कत्ल कर देगा और हमारे खून पर पर्दापोशी करना चाहेगा, हमारे खून को मिटाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम उसे मिटने नहीं देंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर औरतों को न ले आए होते, अगर सैयद सज्जाद और जनाब ज़ैनब हमराह न होती, तो यकीन जाने जो हाल सबका हुआ वही हाल करबला का भी होता। मौलाए कायनात दफन कर दिए गए। 100 साल तक कोई नाम लेने वाला नहीं था, 100 साल तक कोई कब्र को नहीं जानता था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ भी यही होता कि एक जंगलो बयाबान में एक शख्स आया था यजीद के मुकाबले में, और उसे कत्ल कर दिया हुकूमत ने, और क़िस्सा तमाम ख़त। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने साथ इंतज़ाम करके बहन को ले आए, बेटे को ले आए, सब शहीद हो गए, मगर मसलहतन इमाम वक्त सैयद सज्जाद ज़िंदा रह गए। और जनाब ज़ैनब औलिया मकाम के हवाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया। सैयद सज्जाद इमाम वक्त हैं, मगर उनकी हिफाजत का काम जनाब ज़ैनब ने किया। और जनाब ज़ैनब ने ही बताया कि देखो, खून हुसैन तुम मिटाना चाहोगे तो मिटा नहीं सकते। आज जो आज़ादारी पूरी दुनिया में बाकी है, ये जनाब ज़ैनब की अता है। आज जो पूरी दुनिया में या हुसैन की सदाएं बुलंद हो रही हैं, आज जो अरबाइन के मौके पर पूरी दुनिया से चाहने वाले करबला पहुंच रहे हैं, ये जनाब ज़ैनब की सुन्नत है। जनाब ज़ैनब ने अरबाइन किया था, उनकी सीरत को आया करते हुए पूरी दुनिया से चाहने वाले जनाब ज़ैनब को सलाम करने के लिए कि 1400 साल पहले आपने जो कायम किया था, आज हम उसी नक्श कदम पर चल रहे हैं। आज आज़ादारी बाकी है, आज हुसैन का गम बाकी है, आज तज़किरा अहले बैत बाकी है। क्यों? इसलिए कि इतना दर्द पाया गया इस वाक़े में, इतना खुलूस पाया गया इस वाक़े में कि आज तक दुनिया में ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि गोद के पाले निगाहों के सामने कत्ल हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं। अज़ीज़ों, मुक़द्दमे करबला तो शहादत हज़रत मुस्लिम है। जनाब मुस्लिम शहीद कर दिए गए, हमराह छोटे छोटे 2 बच्चे आए थे, वो कहाँ रह गए? कूफे की गलियों में भटक रहे हैं, मस्जिद से गिरफ़्तार कर लिया गया। फरजंदान मुस्लिम को, पेसरान मुस्लिम को गिरफ़्तार कर लिया जाता है और कैद खाने में डाल दिया गया। दारोग़े ज़िंदान को पता चला कि ये मुस्लिम इब्न अक़ील के दोनों बच्चे हैं, हुकूमत का ख़तरा भी है, दारोग़े ज़िंदान के अंदर कुछ मोहब्बत अहले बैत भी है, करे तो क्या करे? बच्चों को जितना हो सकता है खिला देता है, बच्चों को पानी पिला देता है, चाहता है कि हम ज़िंदान से रहा कर दें, मगर हुकूमत का भी ख़तरा लाहक है, जासूसों का ख़तरा लाहक है। उस दारोग़े ज़िंदान को पता चला कि एक काफ़िला है जो मदीने की तरफ जाने वाला है। बच्चों से कहा कि रात के सन्नाटे में हम तुम्हें कैद से रिहा कर देंगे और काफ़िले से मिला देंगे, तुम उसी काफ़िले के पीछे पीछे मदीने चले जाना, वरना हालात कूफे के अच्छे नहीं हैं। जनाब मुस्लिम के दोनों बच्चों को
तसल्ली दी, उन बच्चों को भी तसल्ली हुई, चलो हम लोग अपने वतन पहुंच जाएंगे, बाबा तो कत्ल कर दिए गए हैं। बच्चों को रात के सन्नाटे में उस दारोग़े ज़िंदान ने बाहर निकाला, छुपते छुपाते कूफे से बाहर निकला। काफ़िला जा रहा था, दूर से काफ़िले को दिखाया कि जाओ, हालात चूँकि अच्छे नहीं हैं, मैं तुम्हें वहाँ तक नहीं ले जा सकता, लेकिन वो काफ़िला जा रहा है, जाओ, काफ़िले से मुल्हक़ हो जाओ, और ये मदीना जा रहा है, तुम मदीने पहुँच जाओगे। ये छोटे छोटे बच्चे दौड़े थके हुए थे, मगर काफ़िले से मुल्हक़ न हो सके। आगे आगे काफ़िला जा रहा है, पीछे पीछे ये दौड़ रहे हैं, लेकिन काफ़िला आहिस्ता आहिस्ता दूर होता चला गया और रात ख़त्म होने को आ गई। बच्चे काफ़िले से मुल्हक़ न हो सके, एक जगह छुप गए, पानी था। बाज़ ने दरियाए फ़रात का हिस्सा लिखा है कि वहाँ जो नेज़ार था उसमें छुप गए थे, बाज़ ने एक दरख्त लिखा कि उस पर ये बच्चे चढ़ गए थे और नीचे अक्स पड़ रहा था। बहरहाल उस पानी में जब अक्स दिखाई दिया तो जो पानी लेने के लिए आई थी खातून, उसने जाके घर में बताया कि 2 बच्चे हैं जो छोटे छोटे हैं, छुपे हुए हैं, बड़े खूबसूरत हैं, बड़े हसीन हैं, किसी अच्छे घराने के मालूम होते हैं। मालिका आती है, उसने उन बच्चों को बुलाया, तसल्ली दी, पूछा कहाँ के रहने वाले हो। बच्चों ने रहमदिल समझा और पूरी हकीकत बता दी। वो भी मुहिब्ब अहले बैत थी, उसने उन बच्चों को ले जाके एहतराम से घर में रखा, खाना खिलाया, पानी पिलाया और आराम करने के लिए एक हुजरे में बिस्तर लगा दिया। लेकिन जब रात हुई, रात का एक हिस्सा गुजरा था कि क्या देखा कि मेरा शौहर हारिस हाँफता काँपता चला आ रहा है। पूछा इतना परेशान क्यों हो? कहा इब्ने ज़ियाद के कैद खाने से मुस्लिम के दोनों बच्चे फ़रार हो गए हैं। इब्ने ज़ियाद ने इनाम कह दिया है कि जो भी पकड़ कर लाएगा या सर लाएगा उन्हें इनाम दिया जाएगा। मैं उसी इनाम की फ़िक्र में दिन भर परेशान था, मगर उन बच्चों को न पाया। अब हारिस की ज़ौजा अपने दिल में परेशान हो गई कि मैंने तो उन बच्चों को अपने घर में छुपा रखा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा शौहर जो ज़ालिम व जाबिर है, इन यतीम बच्चों पर यहाँ पर जुल्म होने लगे। ज़ौजा हारिस भी परेशान। रात का और हिस्सा गुजरा, इन दोनों बच्चों ने ख्वाब देखा कि मेरे बाबा आए हैं, कह रहे हैं मेरे लाल घबराओ मत, बहुत जल्द हमसे मिलने वाले हो। ये बच्चे ख्वाब से बेदार हुए। भाई ने भाई से बताया कि भैया मैंने अभी ये ख्वाब देखा है। दूसरे ने कहा कि भैया मैंने भी यही देखा है। दोनों बगलगीर हो गए, सिसकियाँ उठने लगीं, रोने लगे। सिसकियों की आवाज़ बाहर गूंजी और हारिस के कान में जब सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी, उन सिसकियों की आवाज़ के सहारे हुजरे तक पहुंचा। देखा 2 बच्चे हैं। पूछा तुम लोग कौन हो, यहाँ कैसे आए हो? तो उन लोगों ने सोचा कि ये तो रहमदिल घराना है, लिहाजा उन बच्चों ने साफ साफ बता दिया। हारिस ने जैसे ही सुना, बच्चों की जुल्फों को पकड़े हुए सहने खाना में लाता है और जुल्म करता है। रस्सियों में बांधने के बाद अरे वो नहरे फरात के किनारे लाया। एक भाई को कत्ल करना चाहता है, दूसरा भाई अपनी गर्दन रख देता है। खबरदार, भाई के सामने भाई को न ज़िब कर। दूसरे को ज़िब करना चाहता है, बड़ा भाई अपनी गर्दन रख देता है। मैं एक मर्तबा वार किया, दोनों की गर्दनें जुदा हुई। लाश को नहरे फरात में फेंका। जब दोनों लाशें मुल्हक हो गई, दरिया में गर्क हो गई, गोया राहिए जन्नत हुई। शहजादी मासूमे कौनैन तक पहुंची। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा, इस मजलिस को कबूल फरमा। परवरदिगारा इन आंसुओं पे रहमत नाजिल फरमा, इन आवाज़ों पे रहमत नाजिल फरमा। हम सबको खिदमत दीन की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। हम सबको उलूम अहले बैत की नशर व इशाअत की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। मेरे महबूब तुझे अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम का वास्ता, जहाँ भी अहले बैत के चाहने वाले हैं, जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। हम सबको
शरीयत पर अमल करने की तौफीक इनायत फ़रमा। मेरे माबूद हमारे दिलों में पाकीज़गी अता फ़रमा, इमाम के ग़ुलामों में शुमार फ़रमा, इमाम के ज़हूर में ताजील फ़रमा। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।